आंदोलन। हम भारतीयों को मानो जैसे इन सब की आदत हो गई हो। भारत में भ्रष्टाचार किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाए, हमें इसकी आदत डालने पर मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन का कारण अक्सर परीक्षा की प्रक्रिया, प्रश्न पत्र की कठिनाई, रिजल्ट्स में गड़बड़ी और अन्य संबंधित मुद्दों को लेकर छात्रों द्वारा प्रदर्शन होता रहता है। कई बार छात्र और अभिभावक नीट की परीक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग करते हैं, जैसे कि परीक्षा का पैटर्न, भाषा संबंधित मुद्दे और विभिन्न राज्यों के छात्रों के लिए समान अवसर की मांग। लेकिन इस बार मामला संगीन है। बीते 20 दिनों से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। जंतर मंतर पे अनिश्चितकाल धरना आंदोलन शुरू है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और समर्थक शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो और एनटीए को भंग करो। नारे लिखे पोस्टर और बैनर लेकर नीट पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक पेपर साल 2021 में लीक हुए। उस साल 17 परीक्षाओं के पेपर आउट हुए। इसके बाद साल 2019 में 9, 2020 में 12, 2022 में 11, 2023 में 12 और 2021 में अब तक 5 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। ये पेपर लीक के मामले देश के 19 राज्यों के हैं। आंकड़ों से ये भी पता चला कि सबसे ज्यादा पेपर लीक के 8 से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इसके बाद राजस्थान 7 और महाराष्ट्र 7 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। बिहार में पेपर लीक के 6 मामले, गुजरात 4 और एमपी में 4 मामले हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा और बंगाल में स्कैम के 3 केस सामने आए हैं। तो वहीं दिल्ली, मणिपुर और तेलंगाना में 2 घटनाएं दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड और नागालैंड में पेपर लीक के एक केस सामने आए हैं। यह आंकड़े जनवरी 2019 से 25 जून 2024 के बीच के हैं। जिन बड़ी परीक्षाओं के पेपर पिछले 5 साल में लीक हुए हैं, उसमें भारतीय सेना की भर्ती परीक्षा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 2023, CTET 2023, JEE मेंस 2021 और नीट UG 2023 जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। पेपर लीक के जो मामले हुए हैं, उसमें से कम 45 परीक्षाएं अलग अलग सरकारी पदों पर भर्तियों के हैं। इनमें भी कम से कम 27 परीक्षाएं रद्द हुई या फिर स्थगित की गई। पेपर लीक के 17 मामले राज्य बोर्ड या यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के हैं। छात्र अपनी मांगों को लेकर जब संसद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन पर लाठीचार्ज भी किया, मानो जैसे पेपर लीक के यही गुनाहगार हों। बार बार इस तरह की घटनाओं से बच्चों का मनोबल टूटता है और उनकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। अब ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। जंतर मंतर से जयराम के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, दिल्ली।